कैसे आप लोग? देखिए द्विघात समीकरण हम पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले आप लोगों को जानकारी लेके बता दें, इसके पहले हम द्विघात समीकरण से जुड़े हुए 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और 3 वीडियो बना चुके हैं जिसमें द्विघात समीकरण पहचाने कैसे, द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि और एक्सरसाइज 4.2 पढ़ा चुके हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 में कुल 11 क्वेश्चन है, जिसमें हम आप लोग को कुछ ही क्वेश्चन बताएंगे और प्रयास करेंगे इसे आप लोग सब का सब क्वेश्चन बना लें। कुछ इसमें पहला का तीसरा क्वेश्चन सबसे पहले बताएंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे कमेंट किए हैं, इसे शुरू करते हैं। पहला का तीसरा क्वेश्चन कह रहे कि द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाने की विधि द्वारा इसे क्या करें, हल करें। इसमें हम पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जो है 4x² + 4√3x + 3 = 0। सबसे पहले कह रहे हैं कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 4.4 भी यहाँ क्लियर हो रहा है। हम ए बराबर हमको क्या मिला 4, बी = क्या मिला हमको 4.4√3 और सी = क्या मिला हमको तो 3 मिला। डी हम निकालेंगे, क्या करेंगे डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, b² - 4ac, b क्या होता है 4√3 - 3 का होल स्क्वायर -4ac। क्या हो गया 4 चौके 16 और √3 का स्क्वायर हुआ 3 -4 चौके 16 48, 16 48 में से 48 निकला 48 - 48 0 आ गया। मूल चूंकि 0 हो गया इसलिए डी 0 हो गया, इसलिए मूल क्या है वास्तविक है। ध्यान दीजिएगा मूल वास्तविक है, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करें आप, क्योंकि इसको हम द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हैं, लेकिन द्विघात सूत्र से अभी हल नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ लेते हैं ये 4x² + 4√3x + 3 = 0। हम करते क्या है, पूर्ण वर्ग विधि में जो अचर पद होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसको हम ध्यान में रखते हैं, उसको LHS RHS में भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 4x² + 4√3x = -3। अब सभी पदों में क्या करेंगे हम, सभी पदों में 4 से भाग देने पर। ऐसा क्यों भाई, इसलिए क्योंकि x² का गुणांक 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 4 है तो 4 से भाग देने पर 1 हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है 4x² + 4 + 4√3/4 x = -3/4। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या हुआ x² + √3x = -3/4। अब इन दोनों पदों को मिलाकर हम a + b के होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ हमको a के रूप में x मिल गया और हमको b ढूंढना है। तो देखिए कैसे होता है, x² + 2ab के रूप में इसको करेंगे हम, और a के जगह पर क्या हुआ x और b के रूप में क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर √3 बचा हुआ है, लेकिन जैसे हम 2 से गुणा कर दिए इसलिए हमें यहाँ 2 से भाग भी दे देना होगा। अब हमको b के रूप में क्या मिल गया, तो b के रूप में मिल गया हमको √3/2, इसलिए √3/2 को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तो हो जाएगा, तो √3/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिए और -3/4 पहले से था। ये क्या हुआ a² + 2ab + b² यानी हुआ a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर हुआ 3 और 2 का स्क्वायर हुआ 2 × 4 -3/4। जितना प्लस में उतना ही माइनस में कैंसिल हो गया। क्या मिला हमको x + √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमको 0 मिला, चूंकि स्क्वायर है 2 बार है इसलिए इसका हम कंपेयर 2 बार इसके 0 से कंपेयर कर देंगे। 1 + √3/2 = 0 एंड x + √3/2 = 0। नेक्स्ट हुआ क्या x प्लस, इसका पहला भाग हम लेकर चले हैं तो क्या हुआ therefore x = -√3/2। अब दूसरा भाग भी लेकर चलते हैं, 2 बार ले चलेंगे, स्क्वायर है तो x + √3
x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस रूट 3/2। इसलिए हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया, x इक्वल टू माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जब आ रहा है तो इसमें कह रहा है कि जो प्रश्न 1 में दिया है उसी को आप द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करें। तो देखिए बिल्कुल वही बात हम कहे थे कि देखिए पहले भी बताए थे कि इसी तरह बनेगा। तो इसका क्वेश्चन क्या दे रहा है, पहला का तीसरा, ये दूसरा का तीसरा हो गया। अब क्या 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 का हमें द्विघाती सूत्र सिद्ध करना है। तो इसके पहले डी निकालना होता है। तो ए यहाँ ए का वैल्यू 4 दिया ही है, बी का वैल्यू आपका 4√3 दिया है, सी का वैल्यू दिया है। हम पहले डी निकाल चुके हैं, डी इक्वल टू 0 आया है। इसीलिए एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट d/2a। ये पहला क्वेश्चन बताया था उसी का डी है, ये उसी से क्या हुआ माइनस, और बी का मान क्या है, तो 4√3 प्लस माइनस रूट, इसका मान है 0/2 मल्टीप्लाई 4। ए का मान जो है, ए का मान देखिए यहाँ पर 4 है। क्या हुआ जी, माइनस 4√3 प्लस माइनस 0/4 2 8 होता है, माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, अपॉन 8 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, क्या माइनस 3/2 आया। ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, ये कि इसमें मूल समान है। मूल क्या है जी, समान है। जब समान है तो एक्स का मान ही दोनों हो जाएगा, एक ही मान 2 बार हो जाएगा, √3 माइनस √3/2 माइनस √3/2। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। देखिए पहला थोड़ा सा आसान है, बच्चे कर लेंगे। दूसरा हम बता दे रहे हैं, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पर आएंगे। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। देखिए कैसे करते हैं। ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो क्या होगा, x + 4 × x - 7। जब x + 4 से डिवाइड करेंगे, x - 7 आएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस यहाँ लगा दीजिए, ब्रैकेट में डालिए, x - 7 से डिवाइड करेंगे, x + 4 आएगा इक्वल टू 11/30। देखिए यहाँ पर क्या होता है, x - 7 माइनस प्लस माइनस x और माइनस प्लस माइनस 4। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे, x × x² और x से करेंगे तो हो जाएगा -7x, 4 से करेंगे तो क्या हुआ 4x, और प्लस माइनस माइनस ये 28 हो गया इक्वल टू 11/30। देखिए x x कैंसिल हुआ, क्या हुआ भाई, -7 -4 -11/x², -7x में 4x जोड़े -3x हुआ, -28 इक्वल टू 11/30। देखिए दोनों का नंबरेटर समान है, लेकिन चिन्ह का अंतर है। तो क्या हुआ, ये कट जाएगा, ये -1 बार में और ये 1 बार में। बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तिरछा गुणा करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो x² - 3x - 28 इक्वल टू ये -30 -1 से 30 मल्टीप्लाई करेंगे, -30 इक्वल, ये हो गया। अब इसका हम पक्षांतरण कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, x² - 3x - 28, और ये क्या होगा, LHS से RHS में आया तो माइनस से क्या हो गया, +30 इक्वल टू 0। ये फाइनल हमारा रिजल्ट क्या मिला, x² - 3x + 2 इक्वल टू 0। -28 में 30 जोड़े तो 2 हो गया। इसीलिए a इक्वल टू क्या मिला हमको, 1। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद से इसी तरह से आप लोग करिएगा, कभी भी a b c ज्ञात कर लीजिएगा और d निकाल करके सिद्धाचार्य के फॉर्मूला पर चले जाइएगा। देखिए यहाँ a के लिए क्या होगा, तो x² का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, 1 है, 1 कर दिए। b के लिए x का गुणांक -3 स्पष्ट दिख रहा है, देखिए यहाँ पर। c इक्वल टू अचर पद आपका क्या हुआ, 2 मिल गया। अब d निकालेंगे तो d होता है b² - 4ac होता है। d क्या होता है, b² - 4ac, विवेचक या विविधकर इसको बोलते हैं। तो -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पर आपका 1 हुआ, c की जगह पर आपका 2 हुआ, -3 का स्क्वायर करेंगे 9। देखिए कोई भी संख्या हो, स्क्वायर कर देने पर वह प्लस में ही हो जाता है। याद रखिएगा, अगर कोई संख्या क्या हो
माइनस में दिया हो, यहाँ पर अगर घात सम कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और कोई माइनस में दिया हो यहाँ पर आप घात विषम कर देंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। याद रखने वाली बात है। तो आइए देखते हैं। तो माइनस क्या हुआ, 4 दूने 8 हो गया, इसीलिए 1 आया। 1 क्या है, शून्य से बड़ा है, इसीलिए मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। कैसे होंगे देखते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a होता है, माइनस 3। ये देखिए b का मान माइनस है, ये माइनस फॉर्मूला के साथ आया और ये माइनस 3 के साथ आया है, प्लस माइनस रूट 1/2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू हुआ 1, क्या हुआ माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस माइनस 1/2। यहाँ देखते हैं, देखिए तो एक बार अल्फा के लिए चलेंगे, एक बार अल्फा के लिए प्लस वाला लेते हैं, 3 + 1/2, 3 + 1 4 होता है, अपॉन 2 = 2। ये हमारा क्या रिजल्ट मिला भाई, यहाँ पर 2 मिल गया। बीटा के लिए चलेंगे तो ये माइनस वाला चिन्ह दिख रहा है, माइनस वाला होगा क्या, 3 - 1/2, 3 - 1 क्या मिला, 2/2 हमारा 1 मिला। यानी फाइनल रिजल्ट x इक्वल टू यहाँ 1 मिल गया और यहाँ 2 मिल गया। ये रहा आंसर। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होता है आपका वर्ड प्रॉब्लम, विषयनिष्ठ प्रश्न शुरू होता है। इसमें अब तक जो पढ़े उसमें इक्वेशन दे दिया था, इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। इसमें क्या करना है कि जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, कथन दिया रहेगा, उस स्टेटमेंट को बढ़िया से स्टडी करना है, अच्छे से स्टडी करके उसमें से हमें द्विघात समीकरण जो है वो हमको पहले गेट करना है, प्राप्त करना है। जब द्विघात समीकरण मिल जाएगा तब उसे सॉल्व करके हमें आंसर ढूंढना है। तो पहले क्वेश्चन को कैसे स्टडी करते हैं देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है 4, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में दिया है का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात की आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। ठीक है, जब भी उम्र की बात हो, पहले का उम्र कहता हो तो वर्तमान उम्र में से घटा लीजिए, बाद की उम्र की बात करता हो तो वर्तमान आयु में जोड़ दीजिए। तो हम सबसे पहले करते क्या है, इसमें एक चर मानते हैं, एक वेरिएबल नंबर ढूंढते हैं। देखिए माना कि, ढूंढिए कहाँ है हुआ, तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसीलिए 3 वर्ष पूर्व क्या होगा, 3 वर्ष पूर्व की आयु क्या होगा, तो x में से 3 वर्ष घट जाएगा। और 5 वर्ष पश्चात की आयु क्या होगा, तो x में 5 वर्ष जुट जाएगा। अब आइए प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रश्न यह कह रहा है योगफल जो है, सॉरी दोनों के व्युत्क्रम का योगफल, यानी 3 वर्ष पहले का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद के व्युत्क्रम का योगफल जो है 1/3 है। व्युत्क्रम का मतलब होता है 4/5 का व्युत्क्रम पूछ दे तो कहिएगा 5/4। ए बटा बी का व्युत्क्रम b/a। 5 का रेसिप्रोकल पूछे, कोई व्युत्क्रम पूछे तो क्या करेंगे, अरे भैया 1/5 हो जाएगा ये। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, इसका दोनों का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x-3 प्लस 1/x + 5 = 1/3। इसी का सोल्यूशन कर लेना है। सोल्यूशन करने के लिए इसमें पहला का तीसरा का सेकंड क्वेश्चन हम बताए थे, बिल्कुल उसी तरह से है, फिर भी चलते हैं। दोनों का एलसीएम क्या होगा, x-3, यहाँ क्या हो जाएगा x + 5, x + 3 से डिवाइड करेगा x + 5, x + 5 हुआ, प्लस x + 5 से डिवाइड करेंगे x-3 = 1/3। देखिए x 2x होता है और 5 में से 3 गया, प्लस 2 हुआ, x से x में मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आपका 5x, फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 = 1/3 हो जाएगा। ये क्या हुआ, 2x + 2 अपन होएगा क्या x² और 5x में से 3x गया प्लस 2x -15 = 1/3। इसका हम क्या करेंगे जी, हम पक्षांतरण करने जा रहे हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद पक्षांतरण करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे और 3 का ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा, तो करेंगे तो क्या हुआ, ये हो जाएगा x² + 2x - 5 =
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 15 होगा, सॉरी 15 क्या हो जाएगा 6x प्लस 6। अब हम क्या कर रहे हैं जी, इसका पक्षांतरण कर रहे हैं। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 15 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी क्या होगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ भी बिल्कुल वही काम जो आपको बार बार हम कह रहे हैं, ए ढूंढेंगे, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ 1 हुआ, बी इक्वल टू एक्स का गुणांक क्या हुआ -4 हुआ, और सी इक्वल टू अचर पद -21 हुआ। वही बात हम चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब चलेंगे, इसीलिए डी निकालेंगे, डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4a और सी की जगह पर हुआ -21, -4 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 16, माइनस या प्लस में स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हुआ, 21 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 84 हो जाएगा, जोड़ेंगे 100 हुआ, इज ग्रेटर देन 0, मूल क्या हो गया, मूल वास्तविक और असमान होंगे। जब असमान होंगे तो क्या होगा जी, हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। देखते हैं क्या होता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -4, ये माइनस किसके लिए, ये माइनस आपका हो जाएगा फॉर्मूला के साथ, और ये -4 के साथ आया है, प्लस माइनस रूट 100 अपॉन 2 और एक जगह पर है 1, क्या हुआ जी माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 100 का स्क्वायर रूट होता है आपका 10 प्लस अपॉन 2। तो एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, तो एक बार प्लस के लिए अल्फा लेकर चलते हैं, तो 4 प्लस 10 इक्वल 10 अपॉन 2 यानी 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7, और अगली बार लेकर चलेंगे बीटा के लिए, तो 4 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 6 अपॉन 2, ये हुआ -3। उम्र कभी निगेटिव नहीं होता है, शून्य से छोटा है, अमान्य हो गया, क्या हो गया अमान्य, इसलिए x बराबर हुआ 7। इसीलिए रहमान की आयु क्या हो जाएगा, इसीलिए रहमान की वर्तमान आयु क्या होगा जी, वर्तमान आयु इक्वल टू 7 वर्ष हो जाएंगे। ये आपका आंसर हुआ। देखिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को भली बात समझे होंगे। इसके बाद इसमें का जितना भी क्वेश्चन बचा है उसको आप इसी तरह से प्रश्न को भली बातें पहले पढ़िए, और पढ़ने के बाद उसका जो कथन है, कथन के अनुसार एक चर मानिए, चर मानने के बाद से उसमें से शर्त ढूंढकर, कंडीशन को ढूंढ करके क्वेश्चन में से एक समीकरण बनाइए, समीकरण बनाने के बाद से उसमें से द्विघात समीकरण का जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है a, अचर x का गुणांक b और अचर पद c की सहायता से d निकालिए, और द्विघात सूत्र x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a की सहायता से आप आंसर हासिल कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं कि भली बात समझ में आया होगा। थैंक यू।